नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में। और एफएल इंडिया का शेयर आपको लॉन्ग टर्म में किस तरह से एक बड़े रिटर्न निकाल के दे सकता है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ एडवांटेज भी हैं। और बात करेंगे इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे किस तरह का इनका मुकाबला है, जिनमें नाम है गूगल और फेसबुक का। तो वहीं पे दोस्तों इसका बिजनेस और उनके बिजनेस में क्या क्या अंतर है और उनके पास भी कुछ एडवांटेज है, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कंपनी की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी जो कंज्यूमर इंटेलिजेंसी और प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस एंड engagements एंड ट्रांजेक्शन थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एफएल इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी consumer intelligence platform that delivers consumer accuracy and engagements and transactions through relevant mobile advertising। तो यहां से आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, मोबाइल एडवर्टाइजिंग का इनका मेन बिजनेस है, जो कि 2005 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और 2006 में ये इंडिया में आए हैं। तो वहीं से दोस्तों अब अगर इनके बिजनेस में जो मेन चीज आपको देखने को मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये O2O बिजनेस करते हुए आपको नजर आते हैं। मतलब कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन भी कंज्यूमर को भेजते हैं स्टोर्स पे। इस तरह की इनकी ऐड रहती हैं। तो ऐड किस तरह की आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है इस समय स्टॉक मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ें देखना पसंद करेंगे, तो आपके पास उसी से मिलती जुलती एप्स का सर्विसेज की ऐड आती हुई आपको मिलेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए सहूलियत हो। सबसे अच्छा यही है, कंज्यूमर और कस्टमर दोनों ही एकदम फिट रहें, इनसे खुश रहें और सभी का काम परफेक्ट चले। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ वही देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो ये थोड़ा बहुत इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म पे भी लगभग काम करते हैं। 3% रेवेन्यू इनका वहाँ से भी आता है, जहाँ पे ये डेवलपिंग एप्स वगैरह, मतलब कि एप्स को डेवलप करके देते हैं। ऑफलाइन काम है तो उसको ऑनलाइन करके देते हैं। तो इस तरह के बिजनेस यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत डाटा भी उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर देखें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो आपके लिए यहाँ पे यही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों एक बात यह है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिलती है, ये 18% तक गारंटी, मतलब कि अपनी फील्ड में एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में 18% तक का रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, कंज्यूमर को कन्वर्ट करने का इनका रिकॉर्ड है, जो कि इस फील्ड में सबसे ऊपर इन्हें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इनके जो कॉम्पिटिटर हैं गूगल और फेसबुक, तो उनके पास कुछ एडवांटेज हैं। जैसे कि देखिए, गूगल के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है, आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं तो गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं, मतलब कि यूट्यूब पे। तो सबसे ज़्यादा कस्टमर गूगल के पास ऑलरेडी हैं। वहीं अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गूगल का ही वर्जन है। तो वहां से उनके पास जो कस्टमर है वो पूरी तरह से उनसे जुड़ा हुआ है। आप ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको गूगल से जुड़ी हुई मिलती हैं। वहीं इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में बात करें तो फेसबुक के बहुत ही ज़्यादा यूज़र हैं। और फेसबुक भी आप देखेंगे तो लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं भी आप चलाइए, मोबाइल पे चलाइए, सब जगह चलती है। सेम गूगल भी आपको वैसे ही काम करते हुए नज़र आता है। लेकिन इनका मेन बिजनेस मोबाइल के थ्रू ही देखने को मिलता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो ऐड देते हैं एकदम परफेक्ट ऐड ही देते हैं, और जो चार्जेस हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। चार्जेस का मतलब, अगर आप गूगल के थ्रू अपनी ऐड देते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू, तो वहाँ पे जो ऐड आती हैं उन एड्स के इम्प्रेशन का भी आपको पैसा पे करना होता है। हम बात करें अगर आप एडवर्टाइजिंग कराते हैं तब। लेकिन इनके पास अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो पैसा पे करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आपका अगर कन्वर्ट होता है, आपका प्रोडक्ट बाय करता है, या फिर आप जिस चीज़ के लिए भी ऐड दे रहे हैं वो आपका काम पूरा होता है, तभी आपको उसका चार्ज देना होगा, चाहे उसके ऐड के इंप्रेशन लाख हो या हज़ार या फिर एक। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है इसमें और इनके कॉम्पिटिटर्स में अंतर।
वहीं अगर बात करें इनका जो रेवेन्यू है इंडिया से 47% देखने को मिलता है और बाकी पूरी दुनिया से आपको 53% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। और वहीं अगर टोटल सेगमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना एड कहाँ से इन्हें आता है, जैसे ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एड टेक से आता है, फिनटेक और फूड टेक, एफएमसीजी, गेमिंग, ग्रोसरी, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, यहाँ से इनका 74% रेवेन्यू आता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ देखेंगे किस तरह का ये कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर 91% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ी इनके पास जो एडवांटेज है वो यही है। रिसेंट एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 एक्विजिशन देखने को मिले हैं बैक टू बैक 18, 19 और 20 में। वहीं दोस्तों अगर हम आगे चल के देखें तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ भी इनकी दिखाई देगी, जहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी आपको FL 2.0, तो ये फ्यूचर में आपको इसमें अपना ROI और बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। और वहीं अगर बात करें तो इनका जो फोकस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 95% ऑफ इट्स बिजनेस इज मोबाइल ऐप एडवर्टाइजिंग, और फोकस्ड है इनका मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज प्रोजेक्ट टू रीच शेयर ऑफ 64% ऑफ टोटल एड स्पेंड। मतलब कि जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है ऑल ओवर सभी चीज़ों की बात हम कर रहे हैं, मतलब चाहे गूगल, फेसबुक या किसी भी तरीके से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है 64% के हिसाब से। तो आपके लिए समझ रहे होंगे फिर इस फील्ड में और भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कंपनियों को रेवेन्यू अर्न करने के। वहीं अगर बात करें मार्केट कैप की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12,222 करोड़ और करंट प्राइस आपको 4500 के करीब ये शेयर इस समय दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर लो और हाई देखें तो लो आपके लिए दिखेगा 1439 का और हाई की बात करें तो 6287 का। लेकिन यहाँ पे जो अभी पी रेशियो है वो आपको 90 का देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात करेंगे आप गूगल और फेसबुक की, जो कि इनके कॉम्पिटिटर है मेन, तो वहां पे उनका पी रेशियो आपको 25 से 30 के बीच देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 135 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। वैसे ROCE की बात करें तो 39 का दिखाई दे रहा है और ROE की बात करें तो 45 का आपको देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर फेस वैल्यू आपको 10 रुपए की यहाँ देखने को मिले, एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा किस तरह से इस शेयर ने परफॉर्मेंस आपको निकाल के दी है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन कुछ वक्त से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि मार्च के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई और शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। और अगर इसके फेयर वैल्यूएशन की हम बात करें तो आपको इसका फेयर वैल्यूएशन जो मिलेगा वो 4000 रुपीज के नीचे देखने को मिलता है। अगर वहां तक ये शेयर आपको जाकर के मिलता है तो आप बिल्कुल इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है तो आपको ये स्टॉक 5 सालों में कुछ नहीं तो 5 से 10 सालों में 50,000 का मिनिमम आप मान लीजिए इसका प्राइस होने वाला है, क्योंकि इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और वहीं इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा आपको यूनिक देखने को मिलता है। प्रो और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रो में देखते हैं तो कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है गुड क्वार्टर, जो कि ये देते हुए आ रहे हैं आपको। वहीं गुड रिटर्न आपको देखने को मिले हैं, ROE जो कि 3 साल में 50% का देखने को मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आने वाले अगर सालों में ये 50% नहीं, हम 30% भी मान के चलें तो भी ये शेयर आपको 50,000 के ऊपर मिलने वाला है। वहीं अगर देखें अपनी बुक वैल्यू से ये आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहा है 34 टाइम्स ऊपर। और वहीं अगर बात करें तो कंपनी आपके लिए कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, ये कॉन्स में आता है। और वहीं अगर देखें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है लगभग 4% तक। तो इसमें आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम की हैं उन होल्डिंग्स का किसने उठाया है उन माल को, वो उठाया है DII FII। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। वहीं इनके पेयर्स की बात करें तो आप उनमें भी अंतर देख सकते हैं। सेल्स की बात करें तो लगातार इनकी सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करते हुए आपको मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 25% के करीब आप ये मान के अभी चल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस के द्वारा
द्वारा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। वहीं अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर अब आपके लिए 23 रुपये पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे लगातार ग्रोथ पीरियड इसमें दिखाई दे रहा है आपको, जो कि आप यहां से ये भी मान के चल सकते हैं क्योंकि इनका 2018, 19 और 20 तीनों यहां पे ईयर के रिजल्ट हैं, जहां पे आपको दिखेगा कि सेल्स में किस तरह की इनकी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर 2018 से 2021 को कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा 3 सालों में, 4 सालों में ये लगभग 4 गुना होते हुए आपको नजर आ रहा है। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो जिस तरह से भाई आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी आपका बढ़ने वाला है, तो वही चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट इनको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। और वहीं आपको नीचे देखने को मिलेगा, अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में 69% देखने को मिल रही है, और वहीं अगर ग्रोथ की बात करें सेल्स में तो उसमें आपको 3 सालों में 46% की देखने को मिल रही है। CAGR की बात करें तो एक साल में 203% का, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। वहीं आप इनकी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और आपके लिए दिखाते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आपके लिए मेन बात रखती है यहां पर मायने। अभी अगर आप यहां देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग्स, तो मार्च 2020 में और मार्च 2021 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको घटती हुई नजर आई है, और वहीं अगर आप दिसंबर से यहाँ पे देखें मार्च में तो यहाँ पर भी घटती हुई नजर आई है। लेकिन FII की आप देखेंगे लगातार होल्डिंग बढ़ती हुई आपको मिल रही है, और साथ ही साथ DIIS की होल्डिंग इस बार आपको जरूर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि लगातार पीरियड में ये कम होती हुई जा रही है। लेकिन FII लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें पब्लिक की तो लगभग आप 13% ही मान के चल सकते हैं, लगातार आपको वही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रमोटर्स के अलावा आप कह सकते हैं FII इन्वेस्टर हैं बड़े, उनके पास इनका ज़्यादा से ज़्यादा माल आपको देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए ये शेयर लॉन्ग टर्म में कम से कम 50,000 का अगर हो जाता है तो आपका पैसा 10 गुना होना तो तय है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे प्राइस पे आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल कंपनी अच्छी है, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर पे भी आपको रखना चाहिए ध्यान। अगर उनकी पॉलिसी में होता है कोई चेंजेस, जिस तरह का इनका है बिजनेस मॉडल, अगर वैसा ही देखने को मिलता है तो इन्हें प्रॉब्लम जरूर होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी कंपनी ग्रोथ पीरियड में है, और आप देखेंगे मिड कैप कंपनी है, इसीलिए इसमें आपके ग्रोथ के चांस अभी और भी ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जब कंपनी एक लार्ज कैप बन जाती है तब उसकी ग्रोथ थोड़ा सा सीमित हो जाती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके लिए इसीलिए सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क जरूर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।